इमेजिन करो कि आपकी लाइफ से आवाज छीन ली जाए, लेकिन फिर भी आप दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन बन जाओ। नमस्कार, वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम समझेंगे क्लास 9 का सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक और जानेंगे कैसे एवेलिन ग्लेनी ने बिना कानों के सुनना सीखा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिचुएशन से जो किसी भी बच्चे के लिए डरावनी हो सकती है। जब एवेलिन ग्लेनी सिर्फ 8 साल की थी, तब पहली बार उनकी हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस की गई। वो पियानो प्ले करने के लिए अपनी बारी का वेट कर रही थी। उनका नाम पुकारा गया, लेकिन वो हिली तक नहीं। उनकी मदर इजाबेल ग्लेनी को तब एहसास हुआ कि एवेलिन ने शायद कुछ सुना ही नहीं। शुरुआत में एवेलिन ने अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाया, लेकिन 11 साल की उम्र तक आते आते उनके मार्क्स कम होने लगे और स्कूल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उनकी ऑडिटरी नर्व्स पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उन्हें हियरिंग एड्स पहनने चाहिए और डेफ स्कूल भेज देना चाहिए। एवेलिन के लिए मानो दुनिया अचानक ब्लैक और साइलेंट हो गई थी, लेकिन एवेलिन ने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और डिसाइड किया कि वो भी म्यूजिक सीखेंगी। ज्यादातर टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, लेकिन एक परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उनके अंदर छिपा हुआ पोटेंशियल देख लिया। यहां से शुरू हुआ उनका एक नया और अनोखा सफर। रॉन फोर्ब्स ने एवेलिन को सिखाने का तरीका बदल दिया। उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स लिए और उन्हें अलग अलग नोट्स पर ट्यून किया। उन्होंने एवेलिन से कहा, कान से मत सुनो, इसे किसी और तरह से फील करने की कोशिश करो। अचानक एवेलिन को रियलाइज हुआ कि वो हायर ड्रम की वाइब्रेशंस को अपनी वेस्ट के ऊपर फील कर सकती हैं और लोअर ड्रम की वाइब्रेशंस को वेस्ट के नीचे। रॉन फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया। धीरे धीरे एवेलिन ने डिस्कवर किया कि वो अलग अलग नोट्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील कर सकती हैं। उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को वाइब्रेशंस के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि बाकी सब सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क है। इस ट्रेनिंग के बाद एवेलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 16 साल की उम्र तक उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक ह्यूज ऑर्केस्ट्रा के साथ। फिर उन्होंने म्यूजिक को अपना करियर बनाने का फैसला किया और लंदन की प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। वहां उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और एकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। 3 साल के कोर्स के दौरान एवेलिन ग्रुप परफॉर्मेंसेस से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ गईं। कोर्स खत्म होते होते उन्होंने टॉप अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। 1991 में उन्हें रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो परकशनिस्ट थी, यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी जिन्हें यूजुअली ऑर्केस्ट्रा के पीछे रखा जाता है, लेकिन वो उन्हें फ्रंट स्टेज पर ले आईं। लेकिन साइंटिफिकली वो ये कैसे करती थीं? जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो आवाज स्टिक से होकर उनकी फिंगर टिप्स में ट्रैवल करती है। ड्रम्स बजाते वक्त वो ड्रम्स पर लीन करती हैं ताकि रेजोनेंसेस उनकी बॉडी में फ्लो करें। वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते वक्त वो अपने जूते उतार देती हैं ताकि वाइब्रेशंस उनके नंगे पैरों से होते हुए उनकी लेग्स तक पहुंच सके। एवेलिन कहती हैं कि म्यूजिक उनकी स्किन, उनके चीक बोन्स और यहाँ तक कि उनके बालों में भी फील होता है। अपनी सक्सेस के बावजूद एवेलिन बहुत हम्बल और हार्ड वर्किंग है। वो खुद को वर्कोहॉलिक कहती हैं। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं। वो यंग म्यूजिशियंस को सिखाने के लिए भी क्लासेस लेती हैं। बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन ने उनके बारे में कहा था कि वो डेफ बच्चों के लिए एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है। वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं जा सकते। एवेलिन ने ना सिर्फ परकशन म्यूजिक को ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट स्टेज पर लाया, बल्कि लाखों लोगों को इंस्पायर भी किया। उन्होंने दिखाया कि अगर आपका रास्ता क्लियर हो और आप मेहनत करें तो आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। एवेलिन ग्लेनी हमसे कहीं ज्यादा गहराई से म्यूजिक को सुनती हैं। वो उसे फील करती हैं। उनकी कहानी फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में नहीं, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की जीत के बारे में है। ये था द साउंड ऑफ म्यूजिक का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो एनीथिंग सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान की कहानी को कवर करेंगे।